गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन। फंक्शन है कोई आपका एफ एक्स, ठीक है। और किस पर डिफाइंड है ये? सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स पर ये डिफाइंड है, ठीक है। एंड हमने मान लिया लेट सी बी अ पॉइंट। सी कोई पॉइंट है किसमें? इन डोमेन ऑफ एफ। सी कोई पॉइंट है किसकी? एफ की डोमेन में। देन इस पॉइंट पर सी को एंड देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस। तब एफ को कॉन्टिन्यूस एट दिस पॉइंट सी, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट सी इफ क्या होगा? अगर हम फंक्शन की लिमिट निकाल लें एक्स टेंड्स टू सी पर और फंक्शन की वैल्यू निकाल लें सी पर, लिमिट भी निकालें और वैल्यू भी निकालें, अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा? अगर आपकी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम हो तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। देखिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे। देखो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 एट एक्स इज इक्वल टू 1। हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किस पर? x इज इक्वल टू 1 पर। तो देखिए आप, हम क्या करेंगे? एफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको? 2x + 3 एट x इज इक्वल टू 1। आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो पहले हम लिमिट निकालेंगे इसकी। लिमिट x टेंड्स टू 11th में आपने लिमिट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है ना। लिमिट x टेंड्स टू 1 2x + 3, ठीक है। निकालिए एफ एक्स की जगह हमने 2x + 3 दी। 2 × 1 + 3 कितना हो गया? 5। अब हम एफ सी, ये तो हमने लिमिट वाला पार्ट निकाल दिया। एफ सी, अब यहाँ सी की जगह 1 रखेंगे, मतलब क्योंकि हमको 1 ऑल्सो F1 कैसे आएगा? 2 × 1 F1 कितना होगा? 2 × 1 + 3, ये भी 5 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू x² इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। कि क्या ये 0 पर कॉन्टिन्यूस है? देखिए एफ एक्स क्या दिया हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल में? x²। और किस पर चेक करना है कॉन्टिन्यूटी हमको? 0 पर एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले आप लिमिट निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या है? x²। ये हो गया 0² इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एफ एक्स की जो लिमिट आई है हमारे पास x टेंड्स टू 0 आ गया। अब हमें f0 निकालना है। f0 करोगे तो फंक्शन में 0 रख दीजिए। 0² 0 ही है, ये भी 0 ये भी 0। देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूस, इसलिए फंक्शन क्या है आपका? कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स की आपको चेक करनी है। मोड एक्स की क्या होगी? क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स एट किस पर चेक करनी है? एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करनी है, ठीक है। तो मोड एक्स की पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। मोड एक्स क्या होता है? इसका मीनिंग है इसकी वैल्यू x होती है इफ़ x ग्रेटर देन 0 और -x होती है इफ़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो जब इस तरह से हमको दो पार्ट्स में आ जाए तो हमको लेस देन और ग्रेटर देन के हिसाब से राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। तो देखिए पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैसे करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 के ऊपर माइनस लगाएंगे कि लेफ्ट में माइनस होता है एफ एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। कौन सा है? लेफ्ट मीन लेस देन 0।
ये आपका क्या था हमारा लेस देन जीरो साइन, सॉरी मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया, लेस देन जीरो, ये ग्रेटर लेस देन, ये माइनस एक्स होती है, माइनस एक्स लगा देते हैं, ठीक है। लेस देन जीरो पे क्या होता है माइनस एक्स, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे क्या होता है प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए लेस देन जीरो पे क्या है, ये माइनस एक्स है, तो माइनस जीरो क्या होता है प्लस जीरो, क्योंकि जीरो का कोई नेगेटिव होता ही नहीं। इसी तरह आप राइट हैंड लिमिट लेंगे, x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, ठीक है। तो क्या होगा ये लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स की वैल्यू देखिए प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या है ये x है, तो यहाँ जीरो रखा हमने, तो ये क्या आ गया आपका जीरो आ गया। अब देखिए दोनों वैल्यू जीरो है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इसलिए आपका फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था कि लेस देन जीरो पर डेफिनेशन में मोड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है अगर लेस देन जीरो हो, और पॉजिटिव होती है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। तो देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हमारा 4, आपको फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3 इफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड 1 इफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें शो करना है कि इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, क्या शो करना है कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, शो दैट एफ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, हमें कॉन्टिन्यूस शो करना है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 3, तो ये ज़ीरो रखा तो ज़ीरो स्क्वेयर प्लस 3 ये आ गया आपके पास 3। लेकिन अब हमको क्या निकालना है एफ जीरो में क्या करोगे जीरो स्क्वेयर प्लस 3 जीरो प्लस 3 रखना चाहिए, लेकिन यहाँ हमें देखिए फंक्शन देखिए क्या दिया है, पिछले क्वेश्चंस में हम सीधा फंक्शन में रख देते थे, लेकिन ध्यान से देखिए इसमें हमको x इज इक्वल टू ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू गिवन है कि 1 है, मतलब f0 की वैल्यू आपको 0 प्लस 3 की बजाय क्या लेना है 1 गिवन है, क्या दिया हुआ है 1 दिया है। तो ये देखिए f0 तो 3 है, f0 कितना है सॉरी 1 है, और लिमिट कितनी है 3 है, तो लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू f0, क्योंकि ये 3 है और ये 1 है इसलिए, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको कहा गया है कि डेफिनेशन दी गई है कि मान लीजिए देखो ए रियल फंक्शन f is said to be continuous if it is continuous at every point in the domain of f, कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है अगर ये डोमेन के हर पॉइंट पर क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। तो और देखिए एग्जांपल नंबर 5 में चेक द पॉइंट्स विद द कांस्टेंट फंक्शन f x इज इक्वल टू k इज कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है वो क्या होता है कॉन्टिन्यूस होता है, ये तो आपको भी मालूम है। हम x की कुछ भी वैल्यू रखें, प्लस रखें माइनस रखें कुछ भी रखें, कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, k ही रहेगा, लेफ्ट में भी राइट में भी। और अगर हम कोई भी x की जगह पॉइंट रखें तब भी ये k रहेगा, तो हमेशा ये वैल्यू फिक्स है कि k रहेगी, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरह आइडेंटिटी फंक्शन गिवन बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। इसने कहा है आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आप देखिए अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एवरी रियल नंबर अगर हम 1 पर शुरू करें 1 सोचते हैं, f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 2, f3 इज इक्वल टू 3, तो हर बार क्या होगा जो भी पॉइंट लेंगे सब पर ये सेम रहेगा। हमने जनरल में c पर ले लिया तो एफ सी इज इक्वल टू सी रहेगा, और लिमिट लगाएंगे तब भी c आएगा, पॉइंट रखेंगे तब भी c आएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज क्या होते हैं कॉन्टिन्यूस होते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट वो जो अभी हमने किया, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स मोड एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अभी हमने पढ़ा है कि क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अभी मैंने डेफिनेशन बताई कि इसकी वैल्यू -x होती है लेस देन 0 पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x होता है। अभी हमने बताया वी नो दैट f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, कि हम जानते हैं कि 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब अपनी तरफ से हमने ले लिया कि c एक रियल नंबर है। हमने क्या लिया, c एक रियल नंबर है और वो कैसा है, लेस देन 0 है। क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मीनिंग नेगेटिव है, तो लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, -x। तो यहाँ c रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये -c, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, -c होगी। ठीक है, सिंस लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। इस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव पे भी केस में हो जाएगा सोल्व, क्योंकि जब हम वैल्यू रखेंगे तब c पर -c आएगी वैल्यू भी और लिमिट भी। इसी तरह अगर पॉजिटिव की बात करें, c ग्रेटर देन 0 की बात करें, तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स हमारा x आ जाएगा। एफ एक्स क्या होगा, x, लिमिट रखी c आ गई, और एफ सी भी c आएगा हमारा, तो उस केस में भी दोनों सेम है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -1। इसकी हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए अगर हम इसको इस तरीके से करें, एफ एक्स क्या गिवन है आपको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -1। जब आपको कोई पॉइंट नहीं दिया गया हो तो आप जनरल में सी पॉइंट ले लें। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें क्या बताना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। हम लेट एट एक्स इज इक्वल टू सी पर चेक करेंगे। तो पहले आप लिमिट लगाइए, एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -1। पॉइंट पुट कीजिए सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर -1। ठीक है, अब एफ सी निकालिए, एफ सी मतलब यहाँ सी पुट कर दीजिए डायरेक्ट, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर -1। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हैं, सेम है। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, हैंस एफ इज कॉन्टिन्यूस। इसलिए फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसी तरह ये भी आप अपने आप कर सकते हैं। देखिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0। जब भी आपको डिस्कस करना है और पॉइंट क्या हो ना दिया गया हो, आप सोचेंगे नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं दिया है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में 0 है, दैट मीन्स क्या है, वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसलिए 0 नहीं लेना है, तो c लेंगे तो 1/c आएगा, पॉइंट रखेंगे तो भी और लिमिट भी, दोनों चीज़ सेम आएंगी, इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू। अब आपको ये दिया गया है। ठीक है, अब इसमें भी आप ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ले सकते हैं, और उसी तरह हम करेंगे। जब आपको इस तरह से लेस देन और ग्रेटर देन पर अलग अलग दिया गया हो तो हमको अलग अलग वैल्यू देके सोल्व करना है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल नंबर 10, एफ एक्स आपको गिवन है x + 2 इफ x लेस देन इक्वल टू 1, x - 2 इफ x ग्रेटर देन 1। क्लियर, आपको इससे नज़र आना चाहिए कि किस पर चेक करना है, 1 पे, लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन दिया है। फर्स्ट केस लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेस देन वाली ले लीजिए। तो कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर माइनस लगा देंगे लेफ्ट में, और फंक्शन लिख देंगे एफ एक्स। तो x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स की 1 माइनस लेफ्ट मीन्स लेस देन वाला लेना है, x + 2 वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा हमारा, c 1 रख देते हैं, 1 + 2 कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। ठीक है, फिर आप लोग लेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 + 1 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा है, ग्रेटर देन वाला, x - 2। ठीक है,
तो यहाँ 1 रखा तो 1 माइनस 2 इट इज़ -1। देखिए ये वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है और राइट हैंड लिमिट -1 है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें आपके पास काफ़ी एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। ओके।